नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और जो आपकी यूपी पुलिस की तैयारी चल रही थी, उम्मीद करता हूं वो एकदम परफेक्ट हो चुकी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्त, एग्जाम सिटी आ चुके हैं। परसों यानी कि 13 तारीख को एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। अब जब एग्जाम देने आप जाओगे, एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले बेसिकली नॉर्मल बात है कि जब एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड के साथ में 2 फोटो, एक अपनी ओरिजिनल आईडी और बाहर से अगर पेन अलाउ होगा तो अपने 1 या 2 पेन अपने साथ लेके जाने हैं। इससे अलग कौन सी खास बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में आपकी एंट्री हो चुकी है, ओएमआर सीट पर जो अपनी एंट्रीज आप फिल करोगे, तो वो एंट्रीज बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से फिल करनी है। उनको भरने में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एग्जाम डेट है, एग्जाम सेंटर है, ईटीसी यानी कि और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं भरने के लिए, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती मत करना। क्योंकि मान लो अगर कोई गलती हो भी गई और आपने व्हाइटनर लगा के वो ठीक कर दी, तो भैया हो सकता है बोर्ड व्हाइटनर लगी हुई ओएमआर सीट को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आगे चलते हैं। अब इससे जब आगे चलेंगे तो जब एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दोगे, सबसे पहले क्या मायने रखता है आपका दुनिया का कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में टाइम मैनेज करना एक सबसे बड़ी खूबी है। टाइम मैनेज यानी कि जिसने टाइम मैनेज कर लिया एग्जाम में, उसका एग्जाम स्वतः ही अच्छा हो जाता है। तो वो टाइम मैनेज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है। उन 120 मिनटों में से मेरे दोस्त 10 मिनट तो आप निकाल दो ओएमआर सीट भरने के लिए। हो सकता है 10 से ज्यादा 15 मिनट भी कोई ले सकता है ओएमआर सीट भरने के लिए। यानी कि 120 में से अगर 10-15 मिनट निकल गई तो 105 या 110 मिनट आपके पास बची हुई है और क्वेश्चन है मेरे पास में पूरे 150। यानी कि एक क्वेश्चन के हिस्से में 1 मिनट भी नहीं आ रही है। तो मेरे दोस्त याद रखना, जब हम एग्जाम दे रहे होंगे तो ये नहीं देखना है हमें कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें यह पहचानना है, यह देखना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में हमें छोड़ना है। क्योंकि एग्जाम में जो मैथ का पार्ट होगा, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, जो आपके समय को बर्बाद करने के लिए होंगे केवल। ऐसे ही रीजनिंग में भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो भी आपके समय को बर्बाद करने के लिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें पहचानना है कि कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने हैं। मान लो करने तो हमें सारे क्वेश्चन है, हमें पहचानना है छोड़ने कौन से क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन आपने देखते ही पहचान लिए, आपने स्किप कर दिए, तो आप अपना समय बचा सकते हो। मान लो एक साथ आप स्किप नहीं भी कर रहे हो, तो मुश्किल से 30 सेकंड या 45 सेकंड उस क्वेश्चन को दो। अगर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई भी लॉजिक आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, अगली बात मेरे दोस्त, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो विशेषकर आपको फोकस करना है हिंदी और रीजनिंग पर। क्योंकि जो एग्जाम में वेटेज है वो हिंदी और रीजनिंग का ज्यादा है। तो हिंदी और रीजनिंग बहुत ध्यान पूर्वक आपको अटेम्प्ट करनी है, क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। ठीक है मेरे भाई। इससे जब आगे आएंगे तो मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में एक ये बात होनी चाहिए कि कम से कम एक बार हम अपने पेपर पे घूम सकें। ऐसा ना हो कि मान लो टाइम की कमी की वजह से आप अपना पूरा पेपर कम से कम एक बार भी ना देख पाए और बाद में आपको अफसोस हो कि जीएस छूट गई मेरी या हिंदी छूट गई। तो जो भी क्वेश्चन आप पे ना हो तुरंत आप स्किप कर जाओ और पूरे पेपर को एक बार रिव्यू करो। यानी कि पूरे पेपर पर आपको घूमना है,
बाद में अगर टाइम बचता है तो बाद में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो जो आपने पहले स्किप कर दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आती है बात मेरे दोस्त, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे रीजनिंग या मैथ पार्ट, रीजनिंग या मैथ जब आप सॉल्व करोगे तो याद रखना मेरे दोस्त, जो रफ वर्क के लिए दिया हुआ होता है या तो पेज में सबसे नीचे जगह दी हुई होती है या पेपर के बिल्कुल अंत वाले पेज पर, लेकिन हमें ना तो अंत में कैलकुलेशन करनी है ना ही पेपर उस पेज के नीचे, हमें क्वेश्चन के ही बराबर में जो जगह छोटी छोटी जगह खाली दिखती हैं वहीं पे अपनी कैलकुलेशन करनी है। ऐसा करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सबसे पीछे करोगे कैलकुलेशन तो वो पेज सारे इधर पलटोगे, बार बार वो संख्या देखोगे, फिर इधर देखो, तो उसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो याद रखना, क्वेश्चन के बराबर में जो छोटी छोटी जगह खाली दिखती हैं हमको उन्हीं जगहों में, छोटी छोटी जगहों में कैलकुलेशन करनी है मेरे दोस्त। अब अगली बात आती है मेरे दोस्त, और हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब हम ओएमआर शीट भरेंगे, मान लो बाद में हम एक साथ भरेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, मान लो हमने एक क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन करते ही उसके आंसर पे एक हम बिंदी रख देंगे, यानी कि अपने पेन से बिंदी रख देंगे। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए बिंदी रख दो ओएमआर शीट पर, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बिंदी रख दो। इससे क्या होगा कि जब अंत में आप ओएमआर शीट भरोगे तो ओएमआर शीट भरने की आपकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन देखना नहीं है कि कौन सा आंसर है इसका, केवल और केवल जिन जिन ओएमआर के गोला में हमने पॉइंट रखा है उनमें भरते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे आप अपना समय बचा सकते हो, क्योंकि अगर बाद में अगर आप ऐसे भरोगे कि एक क्वेश्चन का देख लिया फिर एक भर दिया, एक का देख लिया एक का भर दिया, भरना नहीं है। केवल पेपर सॉल्व करते समय हमें पॉइंट रखना है और फिर पूरे जो हमारे ओएमआर शीट में गोले हैं वो एक साथ भरने बाद में। ठीक है, उससे आगे मेरे दोस्त, जब आप पेपर दे रहे होगे, एग्जाम हॉल में बैठे होगे, तो भैया घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है। चिंता तो वो करेंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। आप सभी की तैयारी अच्छी हुई है, आप पेपर में बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम खुले दिमाग से आपको पेपर देना है। और इससे पहले आप एक विशेष बात याद रखना, मान लो आपका 17 तारीख को पेपर है, तो 17 तारीख से कम 48 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आप पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाओ। आपका अगर मन करता है तो पढ़ो, पढ़ने के लिए मन नहीं करता है तो एक दो मॉक टेस्ट लगा दो। मॉक टेस्ट ना भी लगाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आप नींद पूरी अवश्य करोगे। ऐसा मत करना कि पेपर हमारा कल है, हम आप पेपर से पहली वाली रात भी अगर हम पूरी रात पढ़े हैं, तो भैया ऐसा मत करना कि पूरी रात जगे हो, पेपर में बैठे हो तो पेपर में आपको नींद की झपकी आ रही है। तो फिर दोस्त ऐसा नहीं करना है, पेपर से 48 घंटे पहले बिल्कुल फ्री माइंड से रहना है, आपको नींद अपनी पूरी करनी है। और एक और विशेष बात बता दूं, अगर मान लो पेपर में ओएमआर शीट भरने के लिए बाहर से पेन ले जाना अलाउ है, तो आप भैया ओएमआर शीट भरने के लिए एक अलग से पेन लेकर जाना। ऐसा मत करना कहीं वो 2 रुपए वाले पेन से ही आप ओएमआर शीट भरने लगे। ओएमआर शीट भरने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, रेनॉल्ड लिक्विफ्लो, रेनॉल्ड का एक पेन आता है जो कि स्पेशल ओएमआर शीट भरने के लिए ही आता है ना। तो वो पेन आप अपने साथ अवश्य लेके जाना, ओएमआर शीट भरने में उससे थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा, क्योंकि जो 2 रुपए वाला पेन है उसके जो पॉइंट है बहुत पतला होता है, उससे ओएमआर शीट भरने में काफी टाइम लगेगा, तो वहां भी आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी पेपर को अच्छे से करके आओगे और आप सभी के लिए एडवांस में ही भाई ऑल द बेस्ट मेरे सभी भाई बहनों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों, नमस्कार।